तो एक्सरसाइज 10D कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में टेस्ट पेपर 10 स्टार्ट करेंगे, जिसका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशियो ऑफ। रेशियो फाइंड करना है। ए पार्ट है 90 सेंटीमीटर टू 1.05 मीटर। देखिए, जब रेशियो निकालेंगे तो इसका मतलब है कि दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। तो जैसे सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में हो, या दोनों मीटर में हो, तो सेम यूनिट में होगा तभी वो रेशियो आपका निकलेगा। तो जैसे इसमें तो 90 सेंटीमीटर टू 1.05 मीटर है, तो 1.05 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये सेंटीमीटर में गिवन है और ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो यहां पर जो लिखा हुआ है 90 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है अपॉन 1.05 मीटर। अब ये 1.05 मीटर को मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका बन गया 90 सेंटीमीटर अपॉन, इसको चेंज करेंगे तो 1.05 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा इतने सेंटीमीटर। अब ये आपका आ गया 90 सेंटीमीटर अपॉन 1.05 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसमें देखिए जो आएगा 100 से 10 से मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाता है, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो होंगे इसमें, तो इसका मतलब है कि 0.2 डिजिट बाद में जाएगा, मीन्स हो जाएगा 105। कितना आ जाएगा? 105 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 105 सेंटीमीटर। तो जब ये आ गया तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इसमें रेशियो में वैसे भी कोई यूनिट फिर नहीं रह जाती है। जिस सेम यूनिट होती है तो सेम यूनिट कैंसिल हो जाती है, तो उसमें यूनिट कोई नहीं रह जाती है। और यहाँ पर ये किससे डिवाइड होगा उसको देख लें, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो किसके टेबल में आएंगे दोनों? तो यहाँ पर देखेंगे ये 3 से भी कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 5 से भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 3 5 दोनों से भी कैंसिल हो जाएंगे, माने 15 से 3 5 जा 15, 15 6 जा 90 हो जाएगा, और 15 7 जा 105, माने 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो 15 6 जा 90 और 15 7 जा 105। तो ये आपका आ गया 6/5, 6/7। कितना आया? 6/7 आया। और इस 6/7 को रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6:7, इसी को 6:7 राइट कर लिया गया। तो 90 सेंटीमीटर टू 1.05 मीटर, तो ये सेंटीमीटर में था और ये मीटर में है, तो मीटर वाले को कन्वर्ट कर लिया किसमें? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया 105 सेंटीमीटर। अब 90/105 कर लिया गया, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में आ गया 6:7 आ गया। इसका बी पार्ट है 35 मिनट्स टू एन आवर। ये 35 मिनट्स है और 1 आवर है, तो 1 जब आवर है तो 1 आवर को पहले मिनट में हम चेंज कर लें, तो क्या होता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, इसको चेंज कर लिया आपने। अब इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के पहले हम क्या इसको राइट कर लें किस तरह से? 35 मिनट्स ऊपर लिख दिए आपने, 35 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ग्रुप में, फ्रैक्शन ग्रुप में लिख लें। फिर इसका जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फिर उसको रेशियो में लिख लेंगे। तो 35 मिनट्स ये ऊपर हो गया, पहले लिखा गया। फिर एन आर, तो एन आवर मीन्स 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60, तो 35/60 हो गया, ऐसे राइट किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 7 जा 35, 5 से डिवाइड होगा 35 7 टाइम्स, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो ये कितना निकल आया आपका? 7/12। अब 7/12 को रेशियो के रूप में अगर राइट कर लेंगे तो 7:12, ये आपका आंसर आ गया। सी पार्ट 150 ml टू 2 लीटर, 150 मिली टू 2 लीटर, माने इतने मिलीलीटर है और 2 लीटर है। इसका रेशियो फाइंड करना है, तो यहां पर देखिए मिलीलीटर में 150 और 2 लीटर में है, तो लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज कर लें सबसे पहले।
तो देखिए 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर इक्वल टू, तो 2 लीटर में ज्यादा हो जाएगा, तो 2 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट चेंज करना है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू हो गया 2000 मिलीलीटर हो गया। ये 2 लीटर इक्वल टू हो गया, 2 लीटर इक्वल टू हो गया 2000 मिलीलीटर। अब इसको रेशियो के रूप में लिखने के लिए पहले आप इसको लिख लें, क्योंकि दोनों सेम यूनिट में हो गए, तो 150 ये हो गया अपॉन 2000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अब 5 से कैंसिल होगा, तो 5 3 जा 15 और इसको 5 4 जा 20, 5 0 जा 0, तो ये आपका बन गया 3/40। और इस 3/40 को रेशियो में लिख देंगे तो 3/40 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। डी पार्ट है 2 डजन्स टू अ स्कोर, 2 डजन्स और 1 स्कोर, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो 2 डजन्स, तो अब डजन्स में एक स्कोर में अलग अलग है, तो 1 डजन में कितने आइटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं 12, 1 डजन में 12 आइटम्स होते हैं, तो 2 डजन में कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 माने 24 आइटम्स हो जाएंगे। और 1 स्कोर, तो 1 स्कोर इक्वल टू होता है 20 आइटम्स, 1 स्कोर इक्वल टू 20 आइटम्स, तो वो 20 आइटम्स हो जाएगा। फिर उनमें रेशियो अपना निकाल लेंगे, तो दोनों को पहले नंबर ऑफ आइटम्स में चेंज कर लेंगे। तो यहां पर देखिए पहले 2 डजन को निकालना है, तो 1 डजन, सिंस 1 डजन इक्वल 12 आइटम्स, तो जो भी आइटम्स हैं आपके, बनानाज हो सकते हैं, एप्पल्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो, तो ये 12 आइटम्स होते हैं। तो 2 डजन इक्वल टू, अब 2 डजन हैं आपके पास में, तो 2 डजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 डजन में जब इतना 12 आइटम्स होते हैं, तो 2 डजन में 2 इंटू 12 हो जाएंगे, माने 24 आइटम्स हो जाएंगे। कितने आइटम्स हो जाएंगे, 24 आइटम्स, 24 आइटम्स। अब इसके बाद स्कोर, तो 1 स्कोर, 1 स्कोर इक्वल टू होता है 20 आइटम्स, और इसी 1 स्कोर को ही चेंज करना है, तो 1 स्कोर इक्वल टू 20 आइटम्स हो गया। अब इसके बाद इसको 2 डजन में कितने आइटम्स हो गए, 24 हो गए, और 1 स्कोर में कितने हो गए, 20 हो गए, तो 24/20। इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका बन गया 6/5। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 6/5, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन एलॉय इज 7:9। माने जो मिक्सचर आपका दिया हुआ है उसमें एलॉय है जिसमें जिंक और कॉपर है, उसमें जिंक का रेशियो 7 और कॉपर का रेशियो है 9। इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय इज 12.6 kg, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन इट। अगर कॉपर का वेट एलॉय में कितना है, 12.6 kg है, तो किसका वेट फाइंड करना है, जिंक का वेट फाइंड करना है। जिंक और कॉपर का रेशियो गिवन है, तो यहां पर जब जिंक और कॉपर का रेशियो गिवन है, तो वो क्या है, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर, ये गिवन है, जिंक एंड कॉपर इक्वल हो गया 7:9, ये गिवन है। और जो वेट ऑफ कॉपर दिया हुआ है, द वेट ऑफ कॉपर, इसमें गिवन है द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय कितना है, ऑफ कॉपर, ये गिवन है 12.6 kg। तो अब देखिए द वेट ऑफ कॉपर गिवन है और जिंक और कॉपर का रेशियो गिवन है, तो जिंक और कॉपर का रेशियो गिवन है, तो उसको हम, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है इसका, जो रेशियो में लिखा होता है, इसको कॉमन फैक्टर, किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लेट कर लेंगे, लेट करेंगे, लेट द जिंक बी, लेट, तो ये वेट है ना, लेट द वेट ऑफ जिंक बी 7x, माने 7x kg
किसका? लेट द वेट ऑफ जिंक बी 7x kg, माने इसके अकॉर्डिंग है, जो रेशियो दिया था उसके अकॉर्डिंग आप लेट कर रहे हैं। तो लेट द वेट ऑफ जिंक बी 7x kg एंड द वेट ऑफ कॉपर एंड द वेट ऑफ कॉपर बी 9x kg, क्योंकि कॉपर बाद में है तो कॉपर का ये है 9, तो उसके उसमें वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो गया, और जिंक जो पहले है तो जिंक का रेशियो आपका 7 है तो 7x kg हो गया। अब इसमें क्या है, वेट ऑफ कॉपर जो गिवन है 12.6 kg गिवन है, और यहाँ वेट ऑफ कॉपर जो लेट किया आपने 9x, इसका मतलब हो गया कि 9x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 12.6 kg के इक्वल होगा। तो इससे x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू हो जाएगा 12.6 अपॉन 9। अब 9 से डिवाइड कर लेंगे तो 9 बन जा 9, और इसमें 9 से डिवाइड करें तो 9 बन जा 9, 12 में 9 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, पॉइंट के बाद नंबर 6 उतारना है तो इसलिए पॉइंट लगा दिया आपने, 36 हो गया, 9 4 जा 36, तो x की वैल्यू आ गई 1.4 आ गई, माने x की वैल्यू आपकी निकल आई। जो आपने x इसमें मल्टीप्लाई किया था दोनों रेशियो में, तो x की वैल्यू 1.4 आ गई। अब किसका वेट निकालना है? जो फाइंड करना है, फाइंड द वेट ऑफ जिंक, जिंक का वेट, तो द वेट ऑफ जिंक ये आपको निकालना है, और लेट आपने कितना किया था? द वेट ऑफ जिंक इक्वल लेट किया गया है 7x, जिंक आपको पहले था 7x लेट किया है, इसमें वैल्यू रख दें तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू निकली 1.4, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, 7 1 जा 7 2 9, अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट लग गया तो 9.8 kg, यही आपका आंसर आ गया। तो वेट ऑफ जिंक इक्वल टू हो गया 9.8 kg। क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड ₹1400 among A, B and C in the ratio 2:3:5, माने इस 1400 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, किसमें? A, B और C के रूप में, कि माने 2 और 3 और 5 रेशियो के रूप में इसको डिवाइड करना, उस रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किसका कितना शेयर पड़ेगा, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जो रेशियो दिया है तो द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी ये गिवन है आपका, इक्वल 2:3:5 ये गिवन है। तो इसमें देखें किसका कितना शेयर है, तो इसमें कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी और सी का इसके एक्चुअल जितना शेयर होगा वो निकल आएगा। लेट द शेयर ऑफ ए इक्वल कितना हो जाएगा 2x, एंड द शेयर ऑफ बी इक्वल हो जाएगा 3x, इसका 3 रेशियो है बी का, और सी का कितना है? सी का रेशियो 5 है, तो द शेयर ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा 5x। ये तीनों के हो गए कि इनका शेयर कितना कितना हो गया, जैसे कि रेशियो था तो रेशियो में x से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 2x 3x 5x हो गया। अब ये तीनों शेयर्स मिला करके 1400 के इक्वल है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों जो शेयर्स हैं माने 2x प्लस 3x प्लस 5x ये मिलाकर कितने हैं 1400 के इक्वल है, इतने रुपीज के इक्वल है। तो 2 3 5 5 10x इक्वल 1400, इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 1400 और ये 10 आपका डिवाइड में चला जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 140, ये निकल आया। आपको फाइंड क्या करना है, डिवाइड रुपीज दिस एमंग ए बी एंड सी, तीनों का शेयर निकालना है कितना कितना होगा। तो तीनों का शेयर आप लिख दें, क्योंकि उसको लेट किया गया था तो द शेयर ऑफ ए इक्वल कितना लेट किया गया था इसका 2x, तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा 140 इक्वल टू 280 रुपीज, ये निकल आया। और शेयर ऑफ बी, तो द शेयर ऑफ बी इक्वल ये था आपका 3x
इक्वल 3 इंटू एक्स की वैल्यू 140, तो 14 3 जा 42 और एक 0, 420 रुपीज। और नेक्स्ट है आपका द शेयर ऑफ सी। द शेयर ऑफ सी इक्वल 5x है, तो ये इक्वल हो जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू 140 हो गई, डिवाइड इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, 700 रुपीज। तो ये जो तीनों आंसर से ये निकल आया है, माने तीनों का शेयर निकल आया है। ए का शेयर कितना निकला है 280 रुपीज, जो इसको डिवाइड किया गया, और इसका बी का हो गया 420 रुपीज, और शेयर ऑफ सी हो गया 700 रुपीज। अगर इनको हम प्लस कर लें पूरा 1400 होगा, तो 0 8 to 10 की 0 कैरी 1 2 1 3 4 7 7 14, माने 1400 टोटल मिलाकर है, उसको इस शेयर के रूप में ए का शेयर हो गया 280 रुपीज, बी का शेयर हो गया 420 रुपीज, और सी का शेयर हो गया 700 रुपीज। तो टेस्ट पेपर 10 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।